क्या नाम है आपका? वरुण गोयल। कहाँ से हैं आप? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली से हैं। बताइए 2024 का चुनाव है, मोदी जी के कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप? एक नंबर, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी, कौन राहुल गांधी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। राहुल गांधी को नहीं पहचानते हैं? नहीं, मैं पप्पू को नहीं जानता हूँ। क्या कह रहे हैं भैया? पप्पू की बात कर रहे हैं ना? राहुल गांधी इतने सीरियस नेता हो रहे हैं, आप पप्पू को बोलते हैं, उनको तो पप्पू जी को बोलते हैं। तो ये बताइए कि राहुल गांधी देश के अच्छे नेता नहीं है? एक बात बताइए, जो आदमी हिंदुत्ववादी हिंदुओं को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो इस देश का नेता कैसे हो सकता है? जो मोदी जी बात कर रहे हैं सबके विकास के बारे में, हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, मुस्लिम मजहब को जो साथ में लेके विकास करने का बात करे, वो होते हैं असली नेता। मतलब आपका क्या कहना है, जो हिंदुत्व की बात करे वही? देखिए, पहले बताइए, पहले तो होता था बस मुस्लिम। अभी इनको दिक्कत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे, तो अभी बराबरी पे चल रहे। अब इनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि बराबरी पे चल रहे, इनको बस मुस्लिमों को चाहिए भैया, मुस्लिम। पहले जमाने में जब ये राहुल गांधी जब थे, कांग्रेस थी, उन्होंने कुछ करी हिंदुओं के लिए? कुछ करा है? आप बताओ। तो आपको क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, हमारे लिए तो कभी भी हो मोदी जी बने हुए। मोदी जी प्रधानमंत्री? मोदी जी नहीं तो योगी जी। एजुकेशन का क्या हाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में है। बिहार में स्कूल, सरकारी स्कूल बदतर हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, कैसे आप देखते हैं? अभी तो मतलब थोड़ी बहुत सुधरी है, पर बहुत ही अभी भी गंदी है बिहार में, क्योंकि दिक्कत है बीजेपी की सरकार नहीं है और योगी जी वहाँ पे नहीं है। क्यों योगी जी, अब क्या योगी जी की फोटो कॉपी करवा दी क्या? हाँ, करवा दो। अगर वैसा आदमी और को आ जाए तो नीतीश कुमार से तो कुछ हो ना रहा। नीतीश कुमार को क्या लग रहा है? वो तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये भी अब लीड कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते। नहीं, क्वालिटी नहीं है, प्लस उनमें स्किल्स नहीं है लीड करने की। क्या स्किल्स होनी चाहिए एक नेता के अंदर? नेता के अंदर मतलब ये रहना चाहिए कि देश को सबसे आगे रखे, सैक्रिफाइस। केजरीवाल का आपने घर देखा है कितना बड़ा है? अभी तो कुछ दिन पहले कराया, करोड़ों में इंटीरियर कराया उन्होंने। और मोदी का घर देख लो, मोदी की माँ देख लो। अभी योगी जी की बहन के बारे में आपने पता ही करा होगा। योगी जी बहन जो है एक ढाबा चलाती है। अच्छा, जो है तो ये लग रहा है कि ये नेता अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए ये नेता अच्छे नहीं। अपने लिए, देखिए अपने लिए जो करे, पर देश का विकास के बारे में सोचना चाहिए ना। फर्स्ट प्रायोरिटी देश होना चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। कहाँ से हैं आप? कानपुर। अच्छा, कानपुर से हैं। वहाँ तो योगी बाबा हैं। क्या माहौल चल रहा है 2024 के चुनाव से पहले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अच्छा है या राहुल गांधी को आप अच्छा बेहतर नेता समझ रहे हैं? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या? आप अगर उस व्यक्ति के पास केवल राजघराने का ब्रांड ना हो, तो तुमको क्या लगता है वो सरपंच बनने लायक है क्या? मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ जाए, मैं पार्षदी में मैं उसको हरा दूंगा भाई। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ यार, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं है। अच्छा, आप अच्छा बताइए, एक उद्योगपति का बेटा उद्योगपति कहलाता है। ये इतने बड़े राजघराने, राज परिवार के होने के बाद भी, और अगर आज कुछ नहीं बन पाए हैं तो क्या है यार? आज बताइए क्या है? सांसद है? IT सेल उनकी छवि खराब करने की कोशिश करता रहता है, ये बात कही जाती है लगातार। एक बात बताइए, जंग और राजनीति में सब कुछ नहीं, बहुत कुछ जायज होता है। जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ जायज होता है, राजनीति और जंग में सब कुछ जायज नहीं होता है। पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को रखना पड़ता है, लेकिन राजनीति में क्या वो दूसरों की छवि को धूमिल नहीं करते हैं? चौकीदार चोर है, किसने कहा था? बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जब से वर्ल्ड कप इंडिया हारा है। तो क्या मर्यादा, भाषाई मर्यादा सभी पार्टियां खो रही हैं? देखिए, आज आपको बता दूं कि भाषाई मर्यादाओं का तो स्तर ये हो चुका है कि आजाद भारत में आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहां पर ये डंडा चलता है ना, वहां पर आप कुछ नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मतलब भाषाई मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। नहीं खोनी चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार 2024 का चुनाव है, सरकार के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं
और जब हम 24 की बात करते हैं तो अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, ये समझ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए भैया? सर मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं। मैं अभी जब दीपावली का टाइम था तो मैं उस वक्त अयोध्या में था। बहुत माहौल बदला है। अयोध्या की बात करें तो क्या लग रहा है कि सरकार किस आधार पर काम कर रही है? 2024 का चुनाव है, मोदी जी का नेतृत्व कैसा है? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व 2014 से अच्छा रहा है और वो हर एस्पेक्ट से सक्सेसफुल भी रहे हैं। वो चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे भारतीय संस्कृति को लेकर के हो। आप अयोध्या गए होंगे, आपने देखा होगा और आप इसे देख भी रहे हैं। तो जो योगी जी का जो और मोदी जी का जो नेतृत्व रहा है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहा है। और बाकी जगह देश के लिए भी मोदी जी ने जितने भी एस्पेक्ट में काम किया है वो सारी चीज़ें अच्छी रही हैं। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? जहां राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये तमाम नाम सामने आते हैं, ममता बनर्जी हैं, इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो 2014 के बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो विकल्प के तौर पे कितना अच्छा प्रूफ करेंगे वो तो बात की बात है। पहले वो एक तरीके से विपक्ष के रूप में बहुत अच्छा प्रूफ करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है प्रधानमंत्री जी को लेकर के, युवा एक आज का देश का वर्ग का जो युवा है वो समझता है कि राहुल गांधी जी किस तरीके से इमेच्योर बातें करते हैं, तो वो कितना एक अच्छा विकल्प युवा के लिए होंगे अभी तक तो नहीं दिखता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आगे किस तरीके से काम करेंगे, किसी तरीके से 2024 का चुनाव के लिए कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव है। तब भैया कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं। ये बताइए क्या माहौल है आज का? युवा क्या सोच रहा है? रोजगार की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री नहीं है, रोजगार की कोई स्थिति नहीं है। अपना रोजगार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई स्थिति ऐसी है नहीं। सरकारी नौकरी का कोई मतलब नहीं है। अभी जनरल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। रिजर्वेशन खा जाएगा, 35% पे आ गया रिजर्वेशन। सरकार के कामकाज को कैसे आप देख रहे हैं? रिजर्वेशन खा गया भाई। किसको खा लिया रिजर्वेशन ने? भाई 3% पे EVS में सिलेक्शन हो रहे हैं, कह रहे हो रिजर्वेशन खा गए। क्या खा गया रिजर्वेशन? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रिजर्वेशन जब तक है तब तक जनरल वालों के लिए तो क्या लगता है कि क्या रिजर्वेशन एक क्या राजनीतिक मुद्दा है? आप कैसे देख रहे हैं रिजर्वेशन को? कैसे मैं बताता हूँ, जो जनरल में रिजर्वेशन 10% बिना मांगे दे दिया है वो कहाँ जा रहा है? कोई ऐसी ओबीसी सिखा रहा है क्या? आपको क्या की बात कर रहे हो आप? मैं EWS की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या रिजर्वेशन जरूरी है? क्या रिजर्वेशन देश में रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है जिस मुद्दे के आधार पर वोट बैंक की राजनीति? वो सब जरूरी है, उसका कोई वो नहीं है। सब रिजर्वेशन जरूरी है। हाँ, रिजर्वेशन का जब आधार था कि वंचितों शोषितों को रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन आज वो आधार खत्म हो गया है। धीरे धीरे करके रिजर्वेशन सबके उसमें आ जाएगा। धीरे धीरे सारी जातियां रिजर्वेशन में आ जाएंगी। उसके अब सरकार सभी कुछ सबके लिए समानता से करे, सबके विकास के लिए काम करे तो ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक नहीं करेगी तो पड़ेगी ना, जब तक तो तब नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए क्या माहौल क्या है 2024 में? मोदी जी के नेतृत्व कैसा है? मोदी जी का तो अब तक कर रहे हैं 10 साल होने को आ रहे हैं। अभी पब्लिक परेशान है, आगे के लिए तो तब सोचेगी। परेशान है। राहुल गांधी को अब लोग सीरियस ले रहे हैं, कैसे देखते हैं राहुल गांधी? हम तो ना राहुल जी को सीरियस ले रहे हैं ना मोदी जी को। किसको? ये जानना चाहता हूँ बस, ये 70-75 साल से सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही क्यों है? गांधी परिवार और संघ से कोई भी हो, यही क्यों है? क्या जो 38 पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया हुआ है उनमें से कोई और पार्टी नहीं हो सकती? बिल्कुल जायज बात है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये जो तमाम नाम है, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए? देखिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो पहली बात तो कांग्रेस ही इसको ढीले हाथ से छोड़ रही है। अब उसको मैं आ गई है, बुआ आने लगी है उसमें 2 स्टेट जीत के, जबकि उसे ये नहीं पता 4 स्टेट उसने पिछली बार भी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर हार गई थी। ये सिर्फ ये सिस्टम चल रहा है। अब मोदी जी 2-4 स्टेट इनको जितवा के कि तुम खाते कमाते रहो और लोकसभा चुनाव हमको दे दो। मतलब ये बीजेपी और कांग्रेस के मिले बस यही खाते रहो, कमाते रहो, और सब मूर्ख हैं लोग यहाँ पे। जरूरी मुद्दे क्या है देश में? कोई खास इतना नहीं है, सब चल रहा है अपने आप। जरूरी मुद्दे ये हैं जिसको कोर्ट ने सजा की है, ठीक है, और बलात्कार जैसे केस में की है, उसको रूलिंग पार्टी उनको छुड़वा के उनको माला ना पहनाए, ये पहले जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। बाबूजी क्या नाम है? जीवन। कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से हैं। क्या माहौल चल रहा है? योगी जी कुछ काम काज
अरे योगी जो ऐसा काम कर दिए कि कोई नेता न पैदा हुआ था न होगा। ऐसा क्या कर दिया? अरे 500 साल का तमन्ना हिंदुओं का पूरा कर दिया, और क्या चाहते हो? क्या सिर्फ राम मंदिर या ये सिर्फ मुद्दे हैं, इसके अलावा देश बहुत सारी चीज किया। हमारे चौराहे पे मुसलमान लोग बैठ के बोलियां बोलते थे, वो सब बंद हो गया है। अच्छा, हाँ, मतलब आपका इतना काम, उतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना तो सुन रहा हूँ, हर टेलीविजन में सुन रहा हूँ कि उतना काम किया है, और कुछ तो आंख से दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाईवे सब बन गया है। हमारे यहाँ विंध्यवासिनी धाम का वो बनारस के तर्ज पर मंदिर बन रहा है। 24 का चुनाव है, मोदी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी जी रिपीट करेंगे क्या? मोदी बिल्कुल हैट्रिक करेंगे। क्या नाम है भाई? जय पवन, कहाँ से है पवन? हरियाणा से जी। इस बार किसकी हवा है, ये बताइए, क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? हरियाणा में तो एक ही है, लेकिन जो है बीजेपी, लेकिन बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के पद पर है वो नया चेहरा आएगा अब की बार। मतलब बीजेपी फिर आएगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा? हाँ जी। अच्छा, 24 की बात करें, 24 का क्या माहौल है, क्या कामकाज हुआ है? कामकाज तो अभी हो ही रहा है, और कामकाज में हमारे देश में अभी भी बहुत से काम है जो रह रहे हैं। अभी कौन से ऐसे काम रह गए? बहुत सारे रह रहे हैं, जैसे मेन तो एक है अपनी एजुकेशन। इस पे बात नहीं होती है। कौन करता है? मंत्री करते हैं। सरकार करती है एजुकेशन पर, सरकार काम कर रही है जी, कर रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है हरियाणा में। इम्प्रूव हो रहा है। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, मोदी जी के कामकाज कैसे हैं? मोदी जी के तो क्या कहने, हमारे पास कोई लफ्ज ही नहीं है मोदी जी के लिए कहने के लिए। मोदी जी रिपीट करेंगे जी। क्या राहुल गांधी जी के लिए क्या? अरे वो तो लल्लन टॉप है, उसका क्या कहना। वो तो ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए। ये बताइए कितने राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, मतलब ऐसे वो खुद ही जब ऐसा है तो बताओ। और बीजेपी से हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हो है ना? बीजेपी के कार्यकर्ता? मेरा तो अभी तक वोट भी नहीं बना है। वोट नहीं बना? क्यों नहीं बना है वोट? मेरा तो अभी तक वोट भी नहीं बना है, क्योंकि अभी हुआ हूँ मैं। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जब 2024 का चुनाव है तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत नहीं होती है। और 2024 के चुनाव की बात करें या अलग अलग चुनावी मुद्दों की बात करें, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जहां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा हो, यमुना पर प्रदूषण हो, इन पर आवाज उठती रहती है। तमाम स्वयंसेवी संगठन, यूथ इसको लेकर आवाज उठाते हैं। और जब हम आज 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो यमुना को स्वच्छ रखना, दिल्ली में प्रदूषण मुक्त बनाना दिल्ली, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाथ में आप लोग फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? यमुना को शुद्ध बनाने के लिए बड़े अभियान चलते हैं, सरकार के प्रयास जी देखिए, बताना चाहूँगा सरकार के प्रयास जो है अपने निजी स्तर पे वो जो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना करना चाहिए 100% में से 40% कार्य मेरे ख्याल से हो रहा है। लेकिन यमुना को संरक्षित करने के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है, ये जो जनता घूम रही है उनके ऊपर भी है। तो हम लोग जिस प्रकार से यमुना को और इस पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, हम प्रकृति केंद्रित विकास के बारे में नहीं सोच रहे। आज हम सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं। लग रहा है 2024 के चुनाव में सरकार को यमुना स्वच्छ रखना हो या दिल्ली में प्रदूषण कम फैले, इनको लेकर भी विचार करना चाहिए, ये भी चुनावी मुद्दा? जी देखिए, चुनावी मुद्दे में 2014-15 के चुनावी मुद्दे में भी था, 2019 के मुद्दे में भी था, लेकिन फल क्या मिला है उसका? क्या उस स्तर पे कार्य हो रहे हैं? अब की बार भी 2024 के लोकसभा में अगर हम कोई मुद्दा रखते हैं पर्यावरण के केंद्रित विकास के लिए, मुद्दे हमेशा निकलते रहते हैं, घोषणा पत्रों में लिखा जाता है, लेकिन जो गति चाहिए उस गति में कार्य नहीं, गति में काम नहीं होता। बिल्कुल साफ तौर पर ये तमाम लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सरकार अपना काम करे या ना करे, लेकिन जन भागीदारी जरूरी है। हम यमुना को साफ रखें और उससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा और दिल्ली भी साफ सुथरी होगी। बहरहाल 2024 के चुनाव पर क्या कुछ जनता की राय है, ये लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर हम कहीं पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे 2024 से पहले आखिरकार जनता का मूड क्या है। सोगी चिराग के साथ के सिमन मिश्रा, JK24 7 न्यूज, दिल्ली।